हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैरियर विजन एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हम यहां पर क्लास 9th कावेरी बुक क्लास फर्स्ट चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। आप लोगों ने कल देखा होगा, इसी वीडियो आपको यही मिल जाएगी। उसमें हमने पढ़ाया था कि जो उसकी कावेरी बुक की लेसन फर्स्ट था आपका, उसके कुछ क्वेश्चन दिए गए थे ऊपर और कुछ एक्सरसाइज थी वो आपको कराई गई थी। आज हम इसका मीनिंग समझेंगे कि इसमें एक्चुअली बात क्या है और इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है व्हेन आई वाज द गर्ल ऑफ अबाउट 12 आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज। आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज नॉर्थ कर्नाटक विद माय ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ पे एक बच्ची की बात हो रही है। जब वो 12 साल की थी वो रहा करती थी कहाँ पे? नॉर्थ कर्नाटक में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। दोज डेज, उन दोनों की बात हो रही है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड, सो वी यूज्ड टू गेट the morning paper in only the afternoon and the weekly magazine used to come one day late। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? जो जिस जगह पर रहती थी वो लड़की 12 साल की, वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो अच्छा नहीं था। इस वजह से न्यूज पेपर उसको मिलते थे वो मॉर्निंग की दोपहर में मिलते थे और जो मैगजीन आती थी वो एक दिन की बाद मिलती थी। ऑल ऑफ अस would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazine and the post। हम वहां पे क्या था, वो कह रही है कि हम सब लोग उस बस का इंतजार करते थे जो वीकली मैगजीन लेके आती थी पेपर्स के साथ, और जितनी पोस्ट थी वो लेके बस आती थी। एट दैट टाइम त्रिवेणी वाज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। वहां पे उस टाइम की बात है, कन्नड़ लैंग्वेज की एक बहुत अच्छी राइटर थी, उनका नाम क्या था? त्रिवेणी। ठीक है, अब हम बात करते हैं शी वाज ए वंडरफुल राइटर। वो बहुत अच्छी राइटर थी। हर स्टाइल वाज इजी टू द रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनकी जो राइटिंग थी बहुत ज्यादा इजी थी, पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते थे, और कन्विंस मतलब आप आसानी से उसको समझ सकते थे। हर स्टोरी यूजुअली डील विद द कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। उसकी जितनी भी स्टोरी वहां लिखी होती थी वो सारी साइकोलॉजिकल जो मानसिक प्रॉब्लम्स होती थी लोगों की, उनपे रिलेट करती थी, और आप सब लोग उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ सकते थे। अब आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें, अनफॉर्चुनेटली फॉर द कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स पीपल कंटिन्यू टू द एप्रिशिएट हर नोवेल। अब दुर्भाग्यवश क्या हुआ, जो कन्नड़ की जो लिटरेचर थी वो क्या हो गई है? वो खत्म हो गई है। अब वो क्या, सबसे ज्यादा क्या था उनके पास? वो उनकी जो लैंग्वेज थी उसकी जितनी तारीफ हो रही थी इस लेसन में, उसी लैंग्वेज के बारे में यहाँ बताया गया है। क्योंकि वो क्या करती थी, बहुत अच्छा राइट करती थी। जब वो उनके जाने की बाद बहुत यंग एज में वो खत्म हो गए, उसके बाद भी आज भी कम से कम 40 ईयर्स बाद लोग उनके नोवेल्स को पढ़ते हैं और अप्रिशिएट करते हैं उससे। वन ऑफ हर नोवेल, उनका एक नोवेल था, उनका नाम था काशी यात्रा। वाज अपीयरिंग एज द सीरियल इन द कन्नड़। एक कन्नड़ का था वीकली कर्मवीरा। कर्मवीरा करके एक सीरियल आता था, उसका एज पार्ट था। कौन का क्या नाम था उसका? नोवेल का काशी यात्रा का पार्ट था कर्मवीरा। एंड इट्स द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। वहां पे एक स्टोरी थी किसकी? एक ओल्ड लेडी की। एंड हर अर्डेंट डिजायर टू गो टू द काशी और द वाराणसी। अर्डेंट, यहाँ एक वर्ड है अर्डेंट, इसका मतलब होता है कीन, मतलब तीव्र इच्छा रखना। अर्डेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे किसी भी चीज को करने की तीव्र इच्छा रखना। ओके, मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू द काशी एंड द वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। सब लोग मानते हैं और हिंदू भी मानते हैं कि अगर हम काशी जाएंगे तो सबसे ज्यादा पुण्य होगा, हमें वहां पे जाके मिलेगा। ये यहाँ पे भी बताया गया है। ओके, दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नोवेल। वो भी मानती थी इसको, और उसकी जो काशी की यात्रा थी उसमें जितना भी स्ट्रगल था उसके बारे में उसने इस नोवेल में लिखा हुआ था। इन द स्टोरी देयर वाज आल्सो यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। अब एक ऑर्फन गर्ल थी, क्या होती है? वो अनाथ, जिसके माता पिता नहीं है, उनके पास उसके पैसे नहीं थे कि वो अपनी वेडिंग कर सकती है। वहां पे उसको एक लड़की मिलती है। एंड द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू द काशी। जो उसने लेडी थी जो ओल्ड, उसने जो अपने काशी जाने के लिए जो पैसे बचाए थे, उसने उस लड़की को, जो अनाथ लड़की थी जिसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे, उसको उन्होंने दे दिए। जब दे दिए, सी सेज, उन्होंने कहा है द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट द काशी। वो कहती है जो छोटी सी बच्ची की जो खुशी है वो हमारे काशी जाने से ज्यादा बढ़कर है। माई ग्रैंड मदर, अब ग्रैंड मदर की बात हो रही है किसकी? जो वो लड़की थी 12 साल की, उसकी ग्रैंड मदर की बात हो रही है कि उनका क्या नाम था? कृष्टिका। नेवर वेंट टू द स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई थी। सो सी कुड नॉट रीड, इसीलिए वो क्या नहीं कर सकती थी?
इसलिए वो पढ़ नहीं पाती थी और लिख भी नहीं पाती थी, है ना। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। हर वेडनेसडे के दिन वो मैगजीन आती थी और जो वो लड़की थी वो उस मैगजीन को पढ़ के अपनी किसको, ग्रैंड मदर को क्या करती थी, वो पढ़ाती थी, उनको सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय शी वुड फॉरगेट ऑल द वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। अब जब वो लड़की जो थी वो अपने ग्रैंड मदर को जब वो स्टोरी सुनाती थी तब क्या होता था कि उस समय पे जो वो उनके लेसन जो पढ़ रही है वो वहां पे जो बच्ची पढ़ा रही है अपने ग्रैंड मदर को, वो उसको अपने सारे काम को छोड़कर बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनते थे। ये यहाँ पे बताया गया है। फिर क्या हुआ था, फिर अपन बात करें आगे। लेटर बाद में शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। अब बाद में जितनी भी चीज उसने सुनती थी वो उसको क्या करती थी, रिपीट करती थी। और जब वो वहां पे सब रिपीट करने के बाद उसको अपने दिल से उसको एक्सेप्ट भी करती थी, क्योंकि जो उनकी रिलेशन था वो उसमें जो उसका नोवेल पढ़ रही थी उससे ज्यादा काफी रिलेशन रखता था। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू द काशी। मेरी जो ग्रैंड मदर है कभी भी काशी नहीं गई है। सी आइडेंटिफाई हर सेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटोगोनिस्ट। अब प्रोटोगोनिस्ट का मतलब समझा था ना अपन ने, मेन कैरेक्टर। जो उस नोवेल जो था जो पढ़ती थी उसका जो मेन कैरेक्टर था उससे जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो अपने आप क्या करती थी, रिलेट करती थी, क्योंकि वो भी काफी जाना चाहती थी और वो काफी नहीं पहुंच पाई थी। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट स्टोरी एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट ऑफ हर। वो क्या करते, जितना सब लोग उस नोवेल को पसंद करते थे, उस स्टोरी को पसंद करते थे, उससे कई ज्यादा जो उनकी वो थी कौन, ग्रैंड मदर, वो भी उसको पसंद करती थी और वो सोचती थी कि अगली स्टोरी में क्या होगा और मैं उन्हें अगली स्टोरी में पढ़ा के क्या बताऊंगी उनको। वो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनती थी। आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट इन द काशी यात्रा, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेंपल कोर्टयार्ड वेयर द चिल्ड्रन वुड आल्सो गैदर्ड प्ले हाइड एंड सीक। जब वो हमसे सुन लेती थी, मतलब उस बच्ची से जो ग्रैंड मदर उसकी कहानी सुन लेती थी, उसके बाद वो कहाँ जाती थी, टेंपल जाती थी, जहां पे छोटे छोटे बच्चे अपना खेलते रहते थे। उसमें जो ग्रैंड मदर थी उनके जितने भी दोस्त थे उनके साथ उस यात्रा के बारे में, जो काशी यात्रा जो नोवेल पढ़ती थी, स्टोरी पढ़ती थी, उसके बारे में सबसे साझा करते थे, बात करते थे। ओके, अब अगर हम आगे बात करें, आगे क्या लिखा था, आगे लिखा था यहाँ पे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूं जिससे कि आपको दिख जाएगा। अभी हमने पढ़ा था स्कूल के बारे में, जहां वो उसके अपने जो दोस्तों के साथ टेंपल में बात करती थी। आगे हम पढ़ते हैं, शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। वो चाहती थी कि हम जितना इसका लेटेस्ट एपिसोड है वो भी अपने दोस्तों के साथ क्या करें, साझा करें। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। मुझे समझ में नहीं आता था, उस बच्ची को समझ में नहीं आता था कि उनकी ग्रैंड मदर इतना इंटरेस्ट उस स्टोरी में क्यों ले रही हैं और उसके बारे में इतना डिबेट क्यों हो रहा है। उसके बाद वंस आई वेंट टू द वेडिंग विथ माई कजिन द नेबरिंग विलेज। एक बार क्या हुआ है, जो रूरल बच्ची थी, 12 ईयर की जो बच्ची थी, वो कहां चली गई, एक पास के गांव में शादी में चली गई। इन दोज डेज ए वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट, वी चिल्ड्रन एंजॉय आवरसेल्फ थ्रोली। पूरी शादी में जितना भी था बच्चे एंजॉय करते थे और उन दिनों में जो शादी होती थी वो एक बिग इवेंट के रूप में माना जाता था। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवरिंग। अब क्या करते थे, वो अपने आप सब कुछ खाते थे और खेलते थे। यहाँ एक वर्ड है सेवरिंग। सेवरिंग का मतलब होता है जब हम फुल एंजॉय करते हैं कोई भी चीज को, जब हम पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, उसका मतलब है सेवरिंग। द फ्रीडम बिकॉज ऑल द ईडर्स वाय बिजी। अब होता क्या था, जब वो फंक्शन में जाते थे, क्योंकि जितने बड़े थे वहां की वो बिजी होते थे कामों में, तो जो बच्चे थे, जैसे वो 12 ईयर की बच्ची थी, वो क्या करती थी, अपने आप को फ्री मानती थी और फुल एंजॉय उस इवेंट में कर रही थी। आई वेंट टू फॉर ए कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर ए वीक। उसको क्या था, उसको कुछ ही दिनों में वापस आना था, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए और रुक गई वहां पे। When I come back to my village, जब वो वापस आई, I saw my grandmother in tears। जब वो वापस आई तो उसने अपनी ग्रैंड मदर को देखा कि उनकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। I was surprised, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई। For I had never seen her cry, even in the most difficult situation. What had happened? I was worried। वो बहुत ज्यादा चिंता में हुई क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर थी, जितनी भी डिफिकल्टीज उनकी लाइफ में आती थी उसके बावजूद वो क्या नहीं करती थी, वो उनकी आंखों में आंसू नहीं आते थे। लेकिन आज जब वो बच्ची लौट के आई तो उनकी आंखों में क्या थे, आंसू थे, इसलिए वो वरी हो गई। अब उन्होंने उनसे पूछा अव्वा। वो अपनी ग्रैंड मदर को अव्वा बुलाती थी, कर्नाटक जो लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को अव्वा बोलते हैं।
इज एवरीथिंग ऑल राइट, वो पूछती है क्या सब कुछ सही है, आर यू ओके, तुम ठीक हो। आई यूज्ड टू कॉल फॉर अब्बा, उन्होंने बुलाया उनके अब्बा को, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन द नॉर्थ कर्नाटक। नॉर्थ कर्नाटक में मदर को अब्बा बुलाते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, उनने अपना सिर तो हिलाया, नोडेड का मतलब होता है अपना सिर हिलाया, और उन्होंने क्या नहीं किया, रिप्लाई नहीं दिया कोई चीज का कि वो क्यों उनके आंसू आ रहे हैं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाई, फॉरगेट अबाउट इट, इसके बारे में समझ नहीं पाई और भूल गई। इन द नाइट, जब रात हुई, आफ्टर द डिनर, डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस, वो सोने जा रहे थे कहां पर, ओपन टेरेस में, मतलब रूफटॉप छत में, घरों की छत में सोने जा रहे थे। इट वाज ए समर नाइट, वहां पे क्या थी, समर नाइट थी, मतलब गर्मियों के दिन चल रहे थे जो अभी फिलहाल चल रहे हैं अपन लोग के लिए भी। देयर वाज ए फुल मून, पूरा चंद्रमा भी निकला हुआ था। जो उनकी अब्बा थी वो केम, वहां पे आए और उनके पास में आके क्या हो गई, बैठ गई। हर अफेक्टेशन हैंड्स टच्ड बाय फोरहेड, उनके जो कांपते जो हाथ थे उन्होंने उस बच्ची के सिर में थोड़ा सा हाथ फेरा। फिर क्या हुआ, आई रियलाइज, मैंने रियलाइज किया, सी वांटेड टू सम स्पीक, वो कुछ मुझसे कहना चाहती हैं। आई आस्क हर, मैंने उनसे पूछा, व्हाट इज द मैटर, उसका मैटर क्या है, वो उसमें क्या पूछ रही है। व्हेन आई वाज ए यंग गर्ल, जब मैं एक, अब वो बताती हैं, दादी जो है उनकी जो दादी थी, अब वो बताती हैं कि क्या बात है, क्योंकि वो वरी क्यों थी, अब उस बच्ची को, छोटी सी बच्ची को बताने के लिए बता रही हैं। जब वो यंग गर्ल थी, आई लॉस्ट माई मदर, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, दादी की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना, दादी की बात हो रही है। आई लॉस्ट माई मदर, देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, वो बता रही हैं जब मैं बहुत कम उम्र की गर्ल थी, मैंने मदर जो, और जो उनके फादर थे, मतलब जो पेरेंट्स थे उनके, वो क्या हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे, मतलब उन्हें लॉस्ट कर दिया था, और उनकी देखभाल के लिए, कोई भी काम करने के लिए वहां पर कोई नहीं था। अब थोड़ा इसको इरेज कर दे, अब आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए हमने थोड़ा इसको बड़ा कर दिया था। अब दिख रहा है आप लोगों को, हाँ तो कमेंट करके बता दो जरा सा। अब क्या हुआ था, माई फादर वाज बिजी मैन, उसके जो फादर थे बहुत ज्यादा बिजी थे, एंड गॉट मैरिड अगेन, जब उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी तो क्या हुआ था, उनके फादर ने दोबारा शादी कर दी थी। एंड इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर एजुकेशन एसेंशियल फॉर द गर्ल, उन दिनों की बात है, लोग लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझते थे। सो आई नेवर वेंट टू द स्कूल, इसलिए वो कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, अब उनने क्या कर रहे, बहुत यंग एज में शादी हो गई और उनके क्या हो गए, गॉट सम चिल्ड्रन। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई। लेटर आई हैड द ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज हैड सो मच हैप्पीनेस इन द कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, अब जब बाद में क्या हुआ, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए और मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगी खाना बनाने में और उन सबको खाना खिलाने में। फिर क्या हुआ, एट टाइम्स, उस समय, आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू द स्कूल, उस समय मुझे रिग्रेट नहीं हुआ था, वो कहाँ नहीं गई थी, स्कूल नहीं गई थी। उसके बाद क्या हुआ, सो आई मेड श्योर दैट माय चिल्ड्रन एंड द ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीज वेल, अब क्या हो रहा था, उस समय तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो वहां पे बात कर रहे थे, ग्रांड फादर उनको जो बच्चे थे उनको खिलाती थी, उनको लगता था और कभी उसके माइंड में भी आता था कि वो स्कूल क्यों नहीं गई हैं, उन्होंने एजुकेशन को क्यों नहीं फॉलो किया है। अब आगे बात करें, क्योंकि वो समझती थी, क्योंकि हमने जो डिफिकल्टी समझी है हमारे बच्चों को ना हो, इसलिए वो कहती थी कि मैंने श्योरिटी की है कि मेरे जितने बच्चे होंगे और ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे उनको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। यहां तक क्या हुआ था, इस स्टोरी का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम बात करें पार्ट 2 की, उसके लिए कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको जल्द ही इसी चैनल पे पार्ट 2 भी मिल जाएगा।